नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्ट्री फैक्ट्स में। क्या आपको पता है अमेरिका ने केवल 4 दिनों के अंदर चांद के सतह पर कदम रख दिया था और रूस ने भी 4 दिनों के अंदर चांद की सतह पर कदम रख दिया था। लेकिन भारत का चंद्रयान-3 1 महीने से भी ज्यादा समय में चांद की सतह पर पहुंचेगा। आखिर एक ही दूरी को तय करने में इतना समय में अंतर क्यों? आखिर चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर पहुंचने में इतना अधिक समय क्यों लग रहा है? तो चलिए आज के वीडियो में हम इसके बारे में बड़ी ही डिटेल से देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए देखते हैं। वैसे तो सभी तैयारियां हो चुकी है, अब केवल चंद्रयान-3 का चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का इंतजार है। लेकिन यह इंतजार 1-2 दिन का नहीं बल्कि 1 महीने से भी ज्यादा दिनों का है, क्योंकि चंद्रयान-3 42 दिनों के लंबे समय के बाद चांद की सतह पर पहुंचेगा। और एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि दिमाग में आता है, वो यह है कि जब 1959 में सोवियत संघ ने चांद पर अपना मिशन लूना 2 भेजा था, तब यह महज 34 घंटों के अंदर चांद की सतह पर पहुंच गया था। और 20 जुलाई 1969 को अमेरिका ने अपना अपोलो 11 मिशन को चांद की सतह पर भेजा था, जब इंसान ने पहली बार चांद की सतह पर अपना कदम रखा था। और इस मिशन को चांद पर पहुंचने के लिए 4 दिन 6 घंटे और 45 मिनट का समय लगा था। लेकिन चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर पहुंचने के लिए इतना अधिक समय क्यों लग रहा है, जबकि आज से 50 साल पहले टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी? तब भी अमेरिका और रूस ने काफी कम समय में चांद की सतह पर अपना कदम रखा था। असल में चांद पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, यह रॉकेट की डिजाइन में और उसमें खर्च होने वाले फ्यूल में और उसकी स्पीड पर निर्भर करता है। और अंतरिक्ष में लंबी दूरी को कवर करने के लिए हाई स्पीड की जरूरत होती है। और अपोलो 11 के लिए नासा ने सुपर हेवी लिफ्ट सैटर्न 5 रॉकेट का उपयोग किया था, और वह रॉकेट प्रति घंटे में 39,000 किलोमीटर तक की यात्रा करने में सक्षम था। और उस रॉकेट के शक्तिशाली इंजन ने अपोलो 11 को 4 दिनों में 3.8 लाख दूर चांद तक पहुंचा दिया था। हालांकि 1969 में नासा ने अपोलो 11 मिशन के लिए 1300 करोड़ रुपए का खर्च किया था, यानी कि आज के समय में 8500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। दरअसल भारत के पास अमेरिका के नासा के जितना शक्तिशाली रॉकेट तो नहीं है जो चंद्रयान-3 को सीधा चांद पर पहुंचा सके। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इसरो हमेशा कम बजट में बेहतरीन काम करने के लिए जाना जाता है। इसलिए इसरो ने पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लाभ उठाने के लिए एक दूसरा रास्ता चुना, जो चंद्रयान-3 को चंद्रमा की ओर ले जाने के लिए मदद करेगा। और चंद्रयान-3 को ऑर्बिट से बाहर ले जाने के लिए LVM-3 रॉकेट का प्रयोग किया गया। और यह LVM-3 रॉकेट 640 टन से भी अधिक वजन उठा सकता है। वही इसकी पिलोट क्षमता 4000 किलो से भी अधिक है और इसकी लंबाई 43.5 मीटर है। और पहले इसका नाम GSLV Mark 3 था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर LVM-3 कर दिया गया। और यह वही रॉकेट है जो चंद्रयान-2 को भी चांद तक लेके गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चंद्रयान-3 का बजट केवल 600 करोड़ रुपए है, यानी कि नासा के मिशन मून से आधे से भी कम। और तो और फिल्मों का बजट भी इस मिशन से ज्यादा होता है। और हॉलीवुड ही नहीं बल्कि भारत में बनने वाली आदिपुरुष मूवी का बजट भी 600 करोड़ से ज्यादा था। चांद पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि रॉकेट किस प्रकार का है और उसके साथ साथ रॉकेट में इस्तेमाल किए गए फ्यूल की मात्रा क्या है। और इन सब फैक्ट को ध्यान में रखकर ही चांद पर जाने वाले रूट का चयन किया जाता है। और जितने कम समय में चांद पर पहुंचने की तकनीक अपनाएंगे, उतना ही फ्यूल खर्च होगा और उतना ही खर्च बढ़ेगा। जैसा कि भारत के चांद मिशन में जिस LVM-3 रॉकेट का प्रयोग हो रहा है, वह पहली बार इंसान को चांद पर ले जाने वाले रॉकेट सैटर्न 5 के मुकाबले काफी कम पावरफुल है। तो चलिए आपको बता दें कि कम पावर में भी चंद्रयान-3 चांद कैसे पहुंचेगा। कम शक्तिशाली और छोटे रॉकेट चांद पर पहुंचने के लिए पृथ्वी और चांद दोनों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण उनका ज्यादातर समय इन दोनों की परिक्रमा करने में लग जाता है। लेकिन इसमें बेहद कम ईंधन खर्च होगा और चंद्रयान-3 भी इसी तरीके से चांद पर पहुंचेगा, जिसके कारण उसको 42 से 45 दिन तक का समय लगेगा। और इसरो चीफ ने बताया है कि चांद पर जाने के लिए तो केवल सिर्फ 5 ही दिन लगेंगे, बाकी समय यह सैटेलाइट या तो पृथ्वी या फिर चांद की परिक्रमा करेगा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उनके गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हमारा चंद्रयान-3 चांद पर पहुंचने के लिए 42 दिन कैसे लगाएगा। अच्छा, ये तो हो गई चंद्रयान-3 की बात। अब आप सोचिए, क्या आप कार से चांद पर जा सकते हैं और कार से चांद पर जाने में कितना समय लगेगा? तो चलिए ये भी आपको बताते हैं कि कार से चांद पर पहुंचने के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलते रहे
तो 5.5 महीने में आप चांद पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए आपको ये भी बता दें कि चंद्रयान-3 को भेजने के पीछे भारत का क्या मकसद था। और इस मिशन का पहला मकसद तो यह है कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, ताकि इस दुनिया में अपने आप को साबित कर सके। और इस मिशन का सबसे इम्पोर्टेंट मकसद तो साउथ पोल को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर चंद्रयान-1 ने पानी की खोज की थी और चंद्रयान-2 ने लैंडिंग का प्रयास किया था, जो कि नाकाम रहा। इसलिए अब यह मिशन भारत को खुद को साबित करने वाला मिशन बन गया है, जिसके लिए भारत ने पूरी तैयारी भी की है। और इस मिशन में भारत अमेरिका, रूस और चीन के साथ चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। और हम आशा करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारा रॉकेट चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करे। तो बेस्ट ऑफ लक। चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।